व्हाट्सअप एवरीवन, कीर्तन शेट्टी हियर फ्रॉम द सपल स्ट्रेंथ एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग विद द मशीन्स एंड विद द फ्री वेट्स। सो कुछ की पॉइंट्स के बेसिस पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दीज पॉइंट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेबिलिटी। तो जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तब हमारे टारगेटेड मसल्स तो वर्क होते ही है, बट उसी के साथ हमें स्टेबलाइजिंग मसल्स का भी असिस्टेंस लगता है ताकि हम उस एक्सरसाइज को सही तरीके से और सेफली कर पाए। बट जब हम मशीन्स यूज करते हैं तो उसके हिंजेस पहले से ही स्टेबलाइज्ड होते हैं, तो जब आप मशीन्स यूज करोगे तो आपको ये जो स्टेबलाइजिंग मसल्स का जो रिक्रूटमेंट है वो उतना ज्यादा नहीं लगेगा इन कंपैरिजन विद द फ्री वेट्स। जब आप फ्री वेट्स उठाओगे हैवी तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका वेट ऊपर जाता है तो आपका हाथ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हिलने लगता है, बट वही मशीन्स के साथ वो पहले से ही फिक्स्ड होते हैं हिंजेस, सो आपको एक पहले से ही एक स्टेबलाइजिंग सपोर्ट मिल जाता है व्हेन यू आर यूजिंग द मशीन्स। सो हियर वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ द बारबेल स्क्वाट्स एंड विद द वेटेड लेग प्रेस। दोनों में भी आपका स्क्वाट मूवमेंट ही हो रहा है, बट लेग प्रेस में आपको कोर स्टेबिलिटी का जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से ही स्टेबलाइज पोजीशन में लेटे हुए हैं, और वही आप बारबेल स्क्वाट्स करोगे तो यू हैव टू मेंटेन द स्टेबिलिटी अराउंड योर कोर मसल्स। सिमिलरली विद द बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस और सभी एक्सरसाइज का एग्जांपल भी आप इधर कंसीडर कर सकते हो। द सेकंड पॉइंट इज द रेंज ऑफ मोशन एंड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो जो मशीन्स के जो रेंज ऑफ मोशन होते हैं वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होते हैं बेस्ड अपॉन द लिम्ब लेंथ ऑफ एन एवरेज पर्सन। थोड़ा बहुत सेटिंग आप कर सकते हो ऊपर नीचे का, बट जो रेंज ऑफ मूवमेंट है उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वहां पे जो हिंजेस है उसके हिसाब से मशीन्स का जो लीवर है वो मूव करेगा। बट जब आप फ्री वेट्स यूज करोगे तो आपका जो प्लेन ऑफ मूवमेंट है उसको भी आप चेंज कर पाओगे, और आपका जो रेंज ऑफ मोशन है और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको भी आप चेंज कर पाओगे सो एज टू मॉडिफाई अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे भी आप बेंच प्रेस का एग्जांपल ले सकते हो। अगर आप मशीन्स पे बेंच प्रेस या ओवरहेड प्रेस करते हो तो आप देखोगे कि आपका मूवमेंट एकदम एक ही पाथवे पे रिस्ट्रिक्टेड होता है। वही अगर आप बारबेल से और डंबल से करते हो तो आपका एल्बो पोजिशनिंग भी आप चेंज कर सकते हो, आपका आर्म पोजिशनिंग भी ऊपर जाके आप चेंज कर सकते हो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर एक्सरसाइज विद द फ्री वेट्स। द थर्ड पॉइंट इज द आइसोलेशन एंड ईज ऑफ मूवमेंट। तो जब आप मशीन्स यूज करते हो, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, स्टेबलाइजिंग स्ट्रेंथ हमको कम लगता है, सो दैट्स द रीजन हम पर्टिकुलर मसल को सही तरीके से आइसोलेट कर पाएंगे। सो इफ योर गोल इज बेसिकली टू इंप्रूव द मसल साइज, देन मशीन्स यूज करना आपको थोड़ा सा एडवांटेजियस हो सकता है, बट इफ योर गोल इज टू इंप्रूव योर ओवरऑल फंक्शनैलिटी तब आपको फ्री वेट्स भी यूज करना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्टेबलाइजिंग स्ट्रेंथ है वो भी आपको बढ़ाना है इफ यू वांट टू इंक्रीज योर ओवरऑल फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे भी हम बारबेल स्क्वाट्स और लेग प्रेस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो बारबेल स्क्वाट्स में आप उतना वेट नहीं डाल सकते हो इन कंपैरिजन विद द लेग प्रेस, क्योंकि बेसिक जो कोर स्टेबिलिटी है वो आपको बारबेल स्क्वाट्स में लगता है, तो बहुत ज्यादा वेट डालोगे तो आप सही तरीके से एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे। एंड सिमिलरली इफ यू आर गोइंग फॉर द लेग प्रेस तो आप सही तरीके से आपको क्वाड्स को ज्यादा आइसोलेट कर पाओगे और ज्यादा हैवी लोड्स डाल पाओगे। सो फॉर अ बिगिनर जो कि नया मूवमेंट पैटर्न सीख रहा है तो उनके लिए मशीन्स थोड़ा इजी हो सकता है टू स्टार्ट विद, एंड उसके बाद दे कैन मूव विद द फ्री वेट्स टू इंप्रूव देयर ओवरऑल फंक्शनैलिटी। द फोर्थ पॉइंट इज द सेफ्टी एंड द स्पॉटर्स रिक्वायरमेंट। तो जब आप फ्री वेट्स यूज करोगे तो आपको एक स्पॉटर का जरूरत होगा जब आप काफी ज्यादा हैवी वेट्स लिफ्ट करोगे, क्योंकि वहां पे आप वेट्स को सीधा रख नहीं सकते हो या फिर डायरेक्टली आप छोड़ दोगे तो देयर आर चांसेस ऑफ एनी इंजुरी। बट वही जब आप मशीन्स में बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट करोगे देन इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपको कोई स्पॉटर लगेगा देखने के लिए, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट छोड़ देते हो तो भी वो मशीन का एडेप्टेशन ऐसा होता है कि वो अपने हिंज में आके अटक जाता है, तो वहां पे आप ज्यादा वेट्स यूज कर पाओगे विदाउट एनी असिस्टेंस ऑफ एनी स्पॉटर, और थोड़ा सा ज्यादा सेफ होगा वो आपके लिए सो एज टू लोड हैवी वेट्स विद द मशीन्स। बट वही विद द फ्री वेट्स आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, या फिर आपको एक स्पॉटर भी रखना चाहिए सो दैट आप इंजुरी से बच के रहे, और जब आप हैवी वेट्स लिफ्ट करोगे तो आप सही तरीके से स्टेबलाइज रहे और अच्छे फॉर्म से उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाए। द फिफ्थ पॉइंट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ओवरलोडिंग द पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जब आप मशीन्स में एक वेट यूज कर लेते हो, फिर नेक्स्ट सेट के लिए अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको वो सिर्फ नॉब को नीचे की तरफ लगाना है और आपको एक हैवी वेट का नया सेट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सो एज टू परफॉर्म द नेक्स्ट सेट विद हैवी वेट। तो ड्रॉप सेट करना है, आपको सुपर सेट करना है, तो आपको काफी इजी हो जाता है विद द मशीन्स। बट वही जब आप बारबेल या फ्री वेट्स यूज करोगे तो आपको पूरा वो बारबेल से प्लेट्स को निकाल के फिर से डालना होता है सो एज टू इंक्रीज योर वेट, तो थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन वहां पे ज्यादा होगा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ मशीन्स की आपको थोड़ा कम टाइम लगता है इन केसेस में, बट वही जब फ्री वेट से आप करोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लेना पड़ेगा सो एज टू ओवरलोड योर पर्टिकुलर एक्सरसाइज फॉर द नेसेसरी सेट्स। The sixth point is the overall functionality and improvement in your performance. तो भले आप मशीन से आपके मसल मास को तो बढ़ा रहे हो, बट अगर आपको ओवरऑल फंक्शनैलिटी आपका बढ़ाना है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो फ्री वेट से ट्रेन करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टेबलाइजिंग मसल्स है वो हमें रियल लाइफ में काफी यूज आ जाते हैं। रियल लाइफ में कभी भी आप जो भी मूवमेंट्स करोगे तो यहाँ पे वी आर नॉट रेप्लिकेटिंग द थिंग्स विच वी आर ट्रेनिंग विद द मशीन्स, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर रेप्लिकेटिंग द थिंग्स विच वी आर ट्रेनिंग विद द फ्री वेट्स। क्योंकि अगर आप कोई वजनदार चीज ऊपर रख रहे हो तो दैट इज द
बारबेल और द डम्बेल विच यू आर लिफ्टिंग एंड प्लेसिंग इट अपवर्ड, तो दैट इज द ओवरहेड प्रेस। कुछ नीचे से आप वजन उठा रहे हो तो दैट इज द डेड लिफ्ट। अगर आप कोई हैवी चीज पुश कर रहे हो तो दैट इज द बेंच प्रेस विद हैवी बारबेल। क्योंकि ये सारे सिनारियोस में आपको स्टेबलाइजिंग स्ट्रेंथ चाहिए, आपको कोर स्ट्रेंथ चाहिए, और ये सारे मसल्स को एक साथ कैसे यूज करना है सो एज टू जनरेट मैक्सिमम पावर, ये सारी चीज आपको फ्री वेट्स के ट्रेन करने से ही सीखने को मिलता है। सो दैट्स द रीजन टू इंप्रूव योर ओवरऑल फंक्शनैलिटी। नो मैटर कितना भी आप मसल मास बढ़ा लो मशीन के साथ, आई वुड ऑलवेज से दैट फ्री वेट्स के साथ भी आपको ट्रेन करना ही चाहिए सो एज टू इंप्रूव योर ओवरऑल एथलेटिक परफॉर्मेंस। एंड आपका रियल लाइफ एप्लीकेशंस में भी ये काफी आपको यूज होगा सो एज टू स्टे इंजरी फ्री एंड मूव फ्रीली विदाउट एनी काइंड ऑफ लिंगरिंग पेन्स। सो अब इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मशीन्स ज्यादा बेनिफिशियल है या फ्री वेट्स ज्यादा बेनिफिशियल है। इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग आप फ्री वेट्स को यूज करके भी कर सकते हो मसल बिल्डिंग, अगर आपके पास मशीन्स का एक्सेस नहीं है। बट अगर आपके पास मशीन्स का भी एक्सेस है तो आप दोनों को कंबाइन करके आपका जो मसल ग्रोथ है और आपका जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है उसको और भी ज्यादा अच्छी तरह से इंप्रूव कर पाओगे। क्योंकि कुछ कुछ एक्सरसाइजेस में आप मशीन्स में ज्यादा ओवरलोड कर सकते हो, जिससे वो आपको फ्री वेट्स में भी ज्यादा ओवरलोड करने के लिए ऑन द लॉन्ग रन हेल्प करेगा। सो इस तरह से एनालाइज करके आपको दोनों चीजें यूज करना है। बट इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग अगर आपके पास मशीन्स नहीं है या आपके पास फ्री वेट्स नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से कोई भी एक चीज यूज करके आप मसल बिल्डिंग कर सकते हो। बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फंक्शनैलिटी आई वुड ऑलवेज से दैट कि फ्री वेट से भी आपको ट्रेन करने आना ही चाहिए, उसी के साथ आप बॉडी वेट को भी यूज कर सकते हो सो एज टू इंप्रूव योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, फंक्शनैलिटी एंड योर एथलेटिक एबिलिटीज। सो आई होप ये वीडियो से आपको काफी आइडिया मिल चुका होगा इन दोनों के बारे में। एंड इफ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर विद एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ऑन वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सपल, स्टे स्ट्रांग।